फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम ओवर थिंकिंग की। तो ओवर थिंकिंग एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार अगर हमारे मन में लग जाए तो फिर ये अंदर हमें घुन की तरह खा जाता है। हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारी डिसीजन पावर जीरो हो जाती है और हम जो है इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। मन थका थका रहता है और हम हमारे कोई अच्छी सोचने की शक्ति जो है हमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करना, ताकि जिस किसी को भी ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए ये वैल्यू ऐड कर सके, इस वीडियो से उसको हेल्प मिल सके। तो ऐसा होता है कि हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं ओवर थिंकिंग को। वी स्टार्टेड इंजॉइंग ओवर थिंकिंग। हमें शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब वो बात बार 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 एक लूप की तरह घुस जाती है और उस लूप से हम बाहर नहीं आ पाते, जैसे एक चक्कर सा बन जाता है। उस चक्कर बार बार थॉट जो है उसी तरफ जाती है, बार बार मन सोचता है। हम किसी बात को पकड़ लेते हैं, किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं, किसी सिचुएशन को पकड़ लेते हैं और एक ही बात पर फोकस करके बार बार उस तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। ये रुकने का नाम नहीं लेती, तो हम जो है उसमें जकड़न में आ जाते हैं और हमारी जो है कैपेबिलिटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी मानसिक स्थिति जो है डामाडोल होनी शुरू हो जाती है। तो हम अपने मन के घोड़े दौड़ाते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में कोई बात और उस बात पर सोचना शुरू कर देते हैं। बार 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 सोचने से जो है ऑटोमेटिक वे में चली जाती है। फिर हमें कुछ सोचने की भी, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती, समझने की। ये ऑटोमेटिकली जो थॉट है वो चलना शुरू हो जाती है, फिर उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। हमारा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आती है और हम जो है एक बड़ी मुसीबत में, मुश्किल में जो है आना शुरू कर देते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है? ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि जैसे एक देखो, एक मिरर होता है, जिस मैग्नीफाई करने वाला मिरर होता है, उसमें कोई भी चीज देखेंगे तो वो मैग्नीफाई होकर दिखेगी। जैसे ये मैं हाथ देख रही हूँ, ओहो मेरी इतनी रेखाएं इतनी बड़ी बड़ी और मेरा हाथ भी इतना बड़ा। और इसी तरह से मेरी बॉडी का पोस्चर देखेंगे कि मेरा तो शरीर ही बहुत बड़ा है। यानी उस मिरर के अंदर से हमें हर एक चीज जो है बड़ी बड़ी नजर आनी शुरू हो जाती है कि कोई, हम जिस चीज को भी वॉच करेंगे वो चीज जो है बिग साइज में नजर आनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली हम यहाँ पर उस बात को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो वो चीज जो है उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है। चीज का साइज जो है इतना छोटा है लेकिन वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। जैसे वो मिरर में हर चीज, छोटी चीज भी बड़ी बड़ी नजर आती है, सिमिलरली ये प्रॉब्लम का साइज तो छोटा सा है, छोटा सा है। हम ऐसा सोचते हैं ये क्यों हो गया, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम ने हमें बहुत दुखी कर दिया, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया। ये प्रॉब्लम का साइज हम जो है बड़ा कर देते हैं। फिर हमें समझ नहीं आती कि ये हमारे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। तो कहते हैं जब ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम आती है, बाकी दुनिया को तो आती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम का जो है एड्रेस जो है, प्रॉब्लम के पास ना सभी का एड्रेस होता है, सभी के पास ये जाती है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास आती ना हो। लेकिन कहते हैं कि प्रॉब्लम को अब रोकना कैसे है? प्रॉब्लम को पहली बात तो है, प्रॉब्लम नहीं कहना है, उसको कहना ये चैलेंज आया है, उसका नाम ही बदल दो। अब हमने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहना, हमने कहना ये चैलेंज आया है। अब जो चैलेंज आया है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, हम पावरफुल हैं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। अब आया है सो ये चला भी जाने वाला है, रुकेगा थोड़ी, कोई भी चीज ऐसे रुकती नहीं है। दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता है। अब ये दुख की घड़ी आ गई, ये चली जाने वाली है, ये रुकेगी नहीं, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। कहते जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो वो उसी टाइम अपने मन को बोलना शुरू कर दो, ये हमारे किसी कल्याण के लिए आई है। वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर वो कल्याणकारी बात बन जाती है। हमेशा अपने आप को कहो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए बोलो ये प्रॉब्लम जो है हमें कुछ सिखाने के लिए आई, हमारा कल्याण करने के लिए आई है। इससे हमारी कुछ बेहतरी होगी, हमारे जीवन की कुछ अच्छापन निकल कर आएगा। इससे वो बात जो है कल्याणकारी बन जाती है। प्रॉब्लम जो है उसका असर जो है कम होना शुरू हो जाता है, उसके अच्छे रिजल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बाद में हम मनन करते हैं, हमने किसी मीटिंग में किसी से कोई बात करनी होती है
तो हम उस मीटिंग में जो है अपनी बात को रख नहीं पाते और फिर कहते हैं ओहो हमसे वो बात छूट ही गई, हमने वो बात कहनी थी, अगर वो बात कह देते ना आज ये मुश्किल नहीं आनी थी। वो बात, अब वो बात चली गई सो चली गई, लेट गो करें, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर मनन करने का हमें कोई फायदा नहीं है। उस बात को छोड़ दें, उस बात को जाने दें। अब देखें कि अब जो है सिचुएशन जो भी है हमारे सामने है, हमने क्या करना है। हमने पहली बात जो है कि एक तो उसको मैग्नीफाई नहीं करना, उसको बढ़ाना नहीं है, बार बार चिंतन नहीं करना, मंथन नहीं करना। देखो समुंदर में मंथन हुआ था तो समुंदर से क्या निकला था, हीरे जवाहरात निकले थे, बहुत सारी चीजें निकली थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक मंथन है, हम यहाँ पर मंथन करते हैं, ऐसे 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 मंथन करते हैं, घुमाते हैं, तो इस मंथन से क्या निकलता है, स्ट्रेस निकलती है, एंग्जाइटी निकलती है, परेशानी निकलती है, डिफिकल्टी निकलती है और हमारी माइंड पावर लो हो जाती है। ये चीज़ें हमें मिलती है मंथन से। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से हमें बचना है, ओवर थिंकिंग को छोड़ना ही हमारी बेहतरी के लिए होता है। लेकिन हम क्योंकि एडिक्टेड हो चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी होती है, तो हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। तो उस छोड़ने के लिए हमें हर संभव जो है कोशिश करनी होती है। तो इस प्रॉब्लम को हमने, पहली बात तो है प्रॉब्लम नहीं कहना, इसको चैलेंज समझना है और साथ में ये कहना शुरू कर देना है, जरूर कहना है कि ये प्रॉब्लम आई है ना, ये हमारे किसी कल्याण के लिए आई है, हमारा कुछ बेहतर करने वाली है। ऐसी बातें कहेंगे ना तो उस प्रॉब्लम की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। जो प्रॉब्लम इतनी ताकतवर लग रही है, कहते हैं प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं होता, उसका कोई अपनी ना तो पावर होती है ना साइज होती है। साइज भी उसका हम बनाते हैं, पावर भी उसको हम देते हैं। हम कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम हाय तौबा करेंगे, हाय ये प्रॉब्लम आ गई, अब जीवन का क्या होगा, जीवन में बहुत मुश्किलें आ गई, ये जीवन ही खराब हो गया, पर बस अब तो जीवन रहा ही नहीं कुछ, बस, फिर तो प्रॉब्लम जो है, जो छोटी सी प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी हो जाएगी। अब जो बड़ी सारी प्रॉब्लम आ भी गई है तो बोलो जो आ गई है ना प्रॉब्लम, देखो हम स्ट्रांग है, ये चली जाएगी, ये चले जाने वाली है, हम स्ट्रांग है, हम ठीक कर लेंगे, हम सोल्यूशन पर वर्क करेंगे ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम का साइज जो है कम होना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे अपनी ताकत खोती जाएगी और हम जो है ज़्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। नहीं तो हम इतना उसमें घिर जाते हैं कि हमें आसपास का कुछ पता नहीं लगता, हम सोच सोच कर परेशान होकर अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं। तो हमने हेल नहीं बनाना है, उस टाइम हमने स्ट्रांग रहना है। ये स्ट्रांग हम उस टाइम, उस मेन इवेंट पर जब प्रॉब्लम आई है उस टाइम हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, आगे पीछे हमने अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है। आगे पीछे रोज अपने मन को कहना है, जब नॉर्मल भी सिचुएशन हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तब भी अपने मन को ये कहना है कि वट एवर द सिचुएशन में बी, आई रिमेन स्टेबल एंड पीसफुल। कोई भी सिचुएशन आ जाए मेरी लाइफ में, मैं तो स्टेबल भी रहने वाला हूँ और खुश भी रहने वाला हूँ। जब आपने माइंड की प्रोग्रामिंग ही नहीं की है तो फिर माइंड जो है अपने घोड़े दौड़ाएगा। माइंड तो कहीं भी घूम सकता है, माइंड तो आपको तंग भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है। अगर आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी है कि वट एवर द सिचुएशन में बी आई रिमेन स्टेबल एंड पीसफुल, तो माइंड जो है, माइंड को गाइडेंस पहले ही मिली होगी। माइंड कहेगा भाई सिचुएशन आ गई है ना, तो मेरे मालिक ने कहा है कि मुझे स्टेबल रहना है, पीसफुल रहना है, वो हर संभव कोशिश करेगा अपने आप को स्टेबल और पीसफुल रखने की। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग है, हमने प्रोग्रामिंग नहीं करी होती तो हम जो है वो एकदम से जो है उसको संभाल नहीं पाते उस सिचुएशन को, और उसके आगे जो है घुटने टेक देते हैं, फिर वो हम पर अपना राज करती है और हम जो है परेशान हो जाते हैं। तो एक और पॉइंट है इस जो भी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है कि नो सेल्फ रिजेक्शन। हम कई लोगों को आदत होती है अपने आप को कर्स करते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है, मुझे अकल ही नहीं है, मैं बहुत अपने आप को जितने भी जो घटिया शब्द है ना वो बोल देते हैं कि मुझे तो समझ नहीं है, दुनियादारी नहीं आती मुझे, मैं तो भगवान ने पता नहीं मुझे पैदा ही क्यों किया है, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस दुनिया से, हे भगवान मुझे उठा ले। ऐसे ऐसे शब्द अपने आप को बोलते हैं। तो इससे जो होता है माइंड की प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है, माइंड को रॉन्ग मैसेज जाते हैं। माइंड आपको सुन रहा है, आपकी हर बात को वॉच कर रहा है, आपको सुन रहा है। जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हे भगवान, ये अपने साथ गलत शब्द बोलते हैं,
तो गलत शब्द बोलने से माइंड की ऐसी प्रोग्राम हो जाती है और माइंड जो है वैसा वैसा करना शुरू हो जाता है। जब हम ही खुद कहेंगे कि मैं बेअक्ला हूँ, मुझे अकल नहीं है, मुझे दुनिया नहीं आती है, मेरा जीवन ही बेकार है, तो माइंड पता क्या कहेगा, हाँ भाई इसका तो जीवन ही बड़ा बेकार है, ये तो बहुत बेवकूफ़ है। माइंड सेम सेम आपको शब्द बोलता जाएगा। तो माइंड को तो हमने सिखाना है ना, इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। भाई मैं स्ट्रांग हूँ, कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं उसमें से निकल सकता हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में शक्ति है, आई एम वेरी मच पावरफुल। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग करनी है माइंड की। ये प्रोग्रामिंग जो है आगे पीछे अच्छे भले समय में हमने रोज के रोज करते जाना है। और ये प्रोग्रामिंग जैसे अगर मॉर्निंग के टाइम में सुबह उठकर करते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है, और सोने से पहले भी करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट इसके निकलते हैं। तो हमने सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है नहीं करना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उस समय जो है साइलेंस में चले जाना है, घबराना नहीं है, हाय तौबा नहीं करनी, रोना चीखना नहीं है। जो करोगे तो वो चीज बढ़ेगी, उसका साइज बड़ा होगा, वो आपको ज्यादा परेशान करेगी। आपको साइलेंस में रहना है। साइलेंस में बड़ी पावर होती है, उसमें शक्तियां मिलती हैं। उसमें क्या पता आपको उसके सोल्यूशन मिल जाए। साइलेंस में रहने में माइंड जब शांत होगा तो उसको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। अगर उसको आप बोलते चलोगे तो माइंड को तो कुछ पता नहीं, माइंड भी वैसे ही रोना शुरू कर, जैसे जैसे आप रोगे माइंड भी वैसे वैसे रोता जाएगा, तो उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो माइंड को साइलेंस में जो है, साइलेंस इज वेरी मच पावरफुल, तो साइलेंस में रहने की उस टाइम जो है साइलेंस में चले जाएं, क्योंकि उसमें जो है दिमाग को कुछ शक्तियां मिलती हैं, शांति मिलती है। तो चेक योर थॉट्स। कई बार हम थॉट्स, क्योंकि माइंड का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना, माइंड तो सोचने का काम करता है। ये भगवान का बनाया हुआ ये वाला प्रोसेस है, उसको कोई रोक नहीं सकता। माइंड जो है एक दिन में 60 से 70,000 तक थॉट्स प्रोड्यूस करता है। इसमें कुछ सारी थॉट्स थोड़ी सही होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, इरेलीवेंट होती हैं, वेस्ट होती हैं, बेकार होती हैं, जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। वो थॉट्स भी हमें आ जाती है। कई बार हम सोचते हैं अरे ये थॉट का तो हमारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये कहाँ से आ गई। तो उस टाइम अपने माइंड को कमांड देनी है, भाई ये थॉट आ गई है ना, इसका मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये थॉट यहाँ से आई है वहां चली जाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपने माइंड को मैं कमांड देती हूँ कि ये थॉट अब दोबारा मुझे नहीं आनी चाहिए। तो माइंड जो है आपका कहना मानेगा, वो थॉट कमजोर हो जाएगी, उसको वीक करिए। वीक करेंगे ना उस थॉट को, तो वो थॉट जो जैसे जैसे वीक होगी तो फिर धीरे धीरे वो आनी बंद हो जाएगी। हम क्या करते हैं, अगर जरा से भी कोई नेगेटिव थॉट आती है तो हम उसको सच मान लेते हैं, हाँ ऐसा ही है, हमारे जीवन में यही बात है, यही हमारे पास साथ होने वाला है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन सारी थॉट्स सही नहीं होती, रॉन्ग थॉट्स भी होती हैं, वेस्ट थॉट्स होती हैं। ये कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिली होती है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर होती है और वो किसी ना किसी थॉट के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए हर थॉट पर विश्वास नहीं करना। जो रेलिवेंट है, जो आपके जीवन के साथ मैच करती है, जिसको जो इंपॉर्टेंट थॉट है उस पर ध्यान रखें। ठीक है, फोकस ऑन योर थॉट्स। द पावर ऑफ नाउ। नाउ की पावर को समझे। जहाँ हमारा माइंड क्या करता है, या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। पिछली बातें याद करके सोचता जाएगा, जहाँ आने वाली बातों पर सोच जाएगा, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। इस पर कुछ हमारा अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। सारी पावर नाउ में है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में रखो अपने मन को, जितना जितना प्रेजेंट में रखोगे उतना उतना मन जो है आपका स्ट्रांग होगा। नाउ का देखो, नाउ के शब्द को ऑपोजिट करके देखो, NOW की जगह आप लिख दो WON। इसका मतलब जब आप प्रेजेंट में रहोगे तब आप जीतोगे। तो हमने अपने मन को प्रेजेंट में रखना है। हमने ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है, हमेशा प्रेजेंट में अच्छी बातें सोचनी है। प्रेजेंट पावरफुल है, प्रेजेंट में ही रहना है। तो हमने अपनी थॉट पावर पर लगाम लगानी है, मेडिटेशन करनी है, अच्छी बातें करनी है, डीप ब्रीदिंग भी करनी है। मेडिटेशन कोई लंबे लंबे प्रोसेस नहीं है कि इतना लंबा बैठो, नहीं बैठा जाता। जब डिफिकल्ट टाइम होता है तब कोई मेडिटेशन नहीं होती है। बस हल्का सा आंखें बंद करके रिलैक्स करो, अपने मन को शांति दो, क्योंकि इसके माइंड थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो इसको शांति की जरूरत है। जब शांति में आप ये सब करोगे तो आप उस प्रॉब्लम को, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।